नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2018 के बारे में कि आखिर आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। क्लियर कट यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब तक आप अपनी ज्वाइनिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट आपका ऑलरेडी एसएससी ने 2-3 महीने तो आपका डिले कर दिया है। 2-3 महीने पहले ही उसे अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन अब वो बात की बात है, डेट तो आ चुकी है आपकी। और उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग में कितना टाइम का डिफरेंस रहता है। अगर आपको कोई मिनिस्ट्री मिलती है तो आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, और अगर आपकी किसी डिपार्टमेंट में जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में होती है, एसए में होती है, जेएसए में होती है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस साल आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस साल आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सभी स्टूडेंट से मेरी ये राय है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, क्योंकि इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो 100% अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जो भी कैंडिडेट एसएससी CHSL 2019 में जिनका स्कोर अच्छा है, जो कैंडिडेट 2018 में भी हैं और 2019 में भी जिनका स्कोर अच्छा है और उनके अच्छे खासे मार्क्स बने, तो उनके लिए कंप्लीट टीयर 2 का मैंने वीडियो प्लस PDF कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें इतना कंटेंट आपको कराया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे PDF मिलेंगी, आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा PDF के माध्यम से उसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर है। पहला तो है आपका बेसिक और दूसरा है आपका प्रैक्टिस। तो पहले हम पूरा बेसिक समझेंगे, किस तरीके से ऐसे लिखते हैं, किस किस कैटेगरी के ऐसे हो सकते हैं, और ऐसे में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, आपको नंबर कैसे मिलते हैं, वो सारी बातें। इस तरीके से लेटर को भी डिस्कस करेंगे। तो लगभग 10 से 12 वीडियोज़ में मैं आपको लेटर और ऐसे पूरा कवर कराऊंगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। उसके अलावा आपको सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के लेटर और ऐसे मिल जाएंगे, वो चाहे CHSL के हों, चाहे MTS के हों, चाहे आपके CHSL के हों। और उसके अलावा यहाँ पे आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे मिलेंगे। उसके अलावा 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड ऐसे मिलेंगे जिनके आने की संभावना है। और उसके अलावा 50+ आपको लेटर मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हम UFM को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप UFM से बच सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, किसकी, दोनों की, लेटर और ऐसे की। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 6307185699 6307185699 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। इस कोर्स की कीमत इतनी कम है कि अगर आप मार्केट में कोई बुक लेने जाएंगे तो उससे भी कम कीमत का ये कोर्स है, और इसके प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज होने वाले हैं। तो आप सभी से पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर वाकई में मेहनत करना चाहते हैं और वाकई में 70+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं 70 मार्क्स आपको दिलाऊंगा, आप खुद मेहनत करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा और आपके मार्क्स आएंगे। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग चाहिए तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको कॉल नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग का आपका प्रोसेस क्या रहता है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने ऑफिशियल आपको इसकी जानकारी दे दी है। अपने जो रिजल्ट अपकमिंग उनके आने वाले हैं उसमें बता दिया है कि 30 जून को आपका रिजल्ट आएगा। अब मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका रिजल्ट 30 जून से पहले ही आ जाए, लेकिन 30 जून अगर उन्होंने दिया है तो हम 30 जून मान के चलेंगे। और उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को अब अपनी ज्वाइनिंग के बारे में टेंशन है कि क्या इस साल हमारी ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका 30 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब 30 जून को जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद एसएससी क्या काम करेगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करके
जो डोजियर है वो आपके जो भी डिपार्टमेंट जो आपसे संबंधित है, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, वहां तक आपकी जो फाइल है, डोजियर का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है पूरी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने लिए हैं, वो सारी जो है फाइल है वो आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी जाएगी और उसके बाद एसएससी का काम जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये डोजियर रिसीव होने तक और जो अपडेट आती है डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल साइट है उस पर कम से कम आपका 1 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि एसएससी आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, डोजियर डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं, डिपार्टमेंट्स को वो डोजियर रिसीव होते हैं और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है आपका उसकी साइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। लगभग 1 महीने का टाइम लगता है पूरा आपकी जो फाइल है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे एसएससी ने लिए, वो उसकी पूरी फाइल बना के आपके जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां तक आपकी जो डोजियर है वो भेज दिया जाता है। उसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है। अब बारी आती है डिपार्टमेंट की कि जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वो आगे के प्रोसेस को आपको करवाएगा। अब क्या होता है कि जैसे मिनिस्ट्री में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कुछ मिनिस्ट्रीज आपकी दिल्ली से बाहर की भी हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मांगेंगे वो लोग। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिल्ली में है और उसके बाद मान लेते हैं किसी और शहर में है, तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म वहीं पे दिया जाएगा। जो जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी ऑफिशियल साइट से ही आपको उसका फॉर्म दिया जाएगा। आप वहाँ से अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो अलॉट होगा आपको, उसका भी आपको अपडेशन जो मिलेगा वो उसी की ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री में तो ये बहुत ही रेयर होता है, कुछ मिनिस्ट्रीज आपकी दिल्ली से बाहर भी हैं तो वहाँ आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा जिनका सिलेक्शन डिपार्टमेंट में होता है, जैसे कि पीए में हुआ, एसए में हुआ, जेएसए में हुआ, तो उनका क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेट प्रेफरेंस का। तो स्टेट प्रेफरेंस पहले आपको दिया जाएगा, उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन के बाद वो कहाँ पे आपको कौन सा स्टेट मिला है इसके बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको फिलअप करानी होती है ये मेल्स के थ्रू आप अपना पूरा चेक करते रहते हैं। तो इसमें कम से कम आपका 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा स्टेट प्रेफरेंस को भराने में और बाकायदा स्टेट एलोकेट करने में आपका 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। वहीं अगर हम बात कर लें मिनिस्ट्रीज की, तो जो मिनिस्ट्री आपकी दिल्ली से बाहर है वहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस जो भी फॉर्म उन्हें भरवाना है वो आपसे भरवा लिया जाता है। तो इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। तो ऊपर 1 महीने का टाइम और नीचे 1 से 1.5 महीने का अगर हम टाइम ले लें, तो यहाँ से आपने देखा कि ऊपर आपको 1 महीने का टाइम लगा और नीचे वाले जो प्रोसेस है इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा। तो लगभग आपका 2 से 2.5 महीने का टाइम इस पूरे प्रोसेस में हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें मिनिस्ट्रीज की और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी इस प्रोसेस के 3 मंथ्स के बाद, 3 से 4 मंथ्स के बाद हो जाती है। और वहीं अगर डिपार्टमेंट की बात कर लें तो डिपार्टमेंट आपके 5 से 6 महीने के टाइम ले लेते हैं, 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। अब क्या होता है, इसी के बीच में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है। अब क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपने यहाँ ही वहाँ पे सुविधा होती है कि उन्हीं का अस्पताल होता है, वहाँ पे आप अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं। और कभी कभी क्या होता है जहाँ पे ये सुविधा नहीं है तो आपको अपना मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट बनवा के आपको उस पर जो भी उससे संबंधित अधिकारी है, सीएमओ है, उसके साइन होंगे उस पर और उसे आपको उस फॉर्मेट में सेंड करना होता है उस डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो मेडिकल क्या होता है, कभी कभी आपको इन केस बनवा के भी ले जाना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि वहीं पे आपका मेडिकल करा लिया जाता है। और पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप ये देखिए 30 जून पूरा निकल गया आपका, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर हम मान लेते हैं कि पूरा सितंबर जो है, सितंबर में पूरा जो प्रोसेस है, जो भी स्टेट प्रेफरेंस है, एलोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है, जो भी जिस डिपार्टमेंट को करवाना होता है वो सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइनल आपकी ज्वाइनिंग आएगी। तो ज्वाइनिंग अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री की जो ज्वाइनिंग है वो 3 महीने आप इसमें जोड़ लो। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो इस साल के लास्ट में आ सकती है, इस साल के लास्ट में आ सकती है। और अगर वहीं बात करें कि अगर आपका डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि 2 महीने और ले लीजिए
कि अगले साल आपकी जनवरी से फरवरी तक ज्वाइनिंग होगी। इससे पहले तो संभावना नहीं है। अब एसएससी ने थोड़ा सा रिजल्ट में डिले कर दिया। अगर आपका रिजल्ट ये 2-3 महीने पहले दे देते और दे भी सकते थे, क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट दे रहे हैं और टाइपिंग हम लोगों से बाद में हुई है। तो अगर आपका 2-3 महीने पहले आ जाता रिजल्ट तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि सभी की ज्वाइनिंग इस साल के लास्ट तक हो जाती। लेकिन अब चूंकि इतना रिजल्ट जो है वो आपका डिले जा चुका है और ये जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है और टाइम जिस तरीके से काम भी कर रही है एसएससी, तो इतना टाइम आपको लगेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मिनिस्ट्री मिली है कोई, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस साल के लास्ट में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मे बी आपका जनवरी जा सकता है आपका भी। और अगर आपकी किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगी तो आप ये मान के चलिए कि फरवरी या मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग अगले साल हो पाएगी। इससे पहले आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल कटु सत्य है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक और बहुत ही संक्षिप्त में आपको मैंने समझा दिया। तो उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली सारा कुछ बता दिया कि इतना टाइम लगभग आपका लगता है। सारे आपके जो भी आपसे प्रोसेस करवाया जाता है उसमें इतना टाइम लगता है। और उसके बाद अगर मिनिस्ट्री में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 3 महीने का टाइम लगता है। और अगर आपको डिपार्टमेंट मिलता है तो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।